हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है। प्लानिंग करते समय आपको किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है उसी को कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहला स्टेज आता है प्लानिंग के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस यूनिट का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है कि मतलब आपको क्या ऑब्जेक्टिव रखना है, क्या गोल है आपका, वो डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि आपको एक साल में भाई मुझे 5 करोड़ प्रॉफिट चाहिए मेरी कंपनी का, ऐसा कोई आपने गोल रखा, कोई ऑब्जेक्टिव रखा, तो सबसे पहला काम है आपको ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना है। वो ऑब्जेक्टिव्स आपको सही तरह से डिसाइड करना है, अपने दिमाग में सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है, और वो ऑब्जेक्टिव्स रियल होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि देखो, आप कुछ भी ऑब्जेक्टिव मत बना लो। आपका छोटा सा फॉर्म है और आप बोलोगे कि भाई मेरे को एक साल के बाद 50 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, ये हो ही नहीं सकता ना। इसलिए आप ऐसा ही गोल रखो जिस तक आप पहुंच सकते हो। अगर आप ऐसा कोई गोल बना दोगे जिस तक आप नहीं पहुंच सकते तो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील होगा। आप सोचोगे यार हम तो अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाए। तो आपको सबसे पहला काम करना है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, गोल डिसाइड करना है, और वो ऑब्जेक्टिव और गोल एकदम सही होने चाहिए। सेकंड है क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। एक बार आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको अपने प्लानिंग के प्रीमाइसेस को क्लियर करना है। इसका क्या मतलब है? प्रीमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशन और फोरकास्टिंग। अजम्पशन मतलब आप अपने बिजनेस के अंदर अब अजम्पशन लगाओ कि फ्यूचर में हमें इस पार्टी से क्या पता कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, क्या पता हमें इससे ना मिले, तो आप ऐसे ऐसे अजम्पशन लगा लो। फोरकास्टिंग कर लो। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आप ये पहले ही देख लो कि आपके बिजनेस यूनिट के अंदर कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, कौन से एक्सटर्नल बातें अफेक्ट करती है, कौन सी इंटरनल बातें अफेक्ट करती है। ये सब आपको पहले ही कर लेना है। थर्ड है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बार आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए, आपने अब सब कुछ अजम्पशन भी लगा लिया, फोरकास्टिंग भी कर ली, अब आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद उसे क्लासीफाई करना है, उसे एनालाइज करना है, उसे देखना है कि वो सही है कि नहीं, उसे इंटरप्रेट करना है। फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। एक बार आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन को आपने कलेक्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया, उसे इंटरप्रेट कर लिया, तो अब आपको एक अल्टरनेटिव प्लान बनाना है। देखो मतलब आपको एक लिस्ट बनाना है अल्टरनेटिव्स का। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आपको गुड्स को बेचना है, सामान बेचना है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप खुद प्रोड्यूस करके बेचो या फिर आप कहीं से ख़रीद के बेचो। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे लिस्ट बनाने हैं अल्टरनेटिव्स के। फिफ्थ है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब आपने अल्टरनेटिव्स की लिस्ट बना ली, अब आपको उन्हें इवेल्युएट करना है, उन्हें देखना है कि वो सही है कि नहीं, और आपको उन्हें इवेल्युएट करना है बहुत सारे मैथ के तरीक़ों से, यानी मैथमेटिकली करना है और स्टैटिस्टिकली करना है। सब कुछ बहुत तरीके से करना है और फिर आपको अपने सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कर लेना है। सिक्स्थ आता है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब आपने अपने सारे अल्टरनेटिव का, हमने ऊपर देखा कि आपने इवेल्युएशन कर लिया। इवेल्युएशन करने के बाद जो सबसे बेस्ट निकला आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सेवेंथ है फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडियरी प्लान। सब्सिडियरी प्लान का मतलब होता है हमारे मेन प्लान से बस एक कदम पहले वाला प्लान। तो अब आपको क्या करना है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को ध्यान में रखते हुए एक प्लान बनाना है जिसको हम कहते हैं सब्सिडियरी प्लान। और एक बार ये प्लान बन जाए तो आपको उसे अच्छी तरह से इवेल्युएट भी कर लेना है ताकि फ्यूचर में कोई गड़बड़ ना हो जाए। लास्ट है इवेल्युएशन ऑफ प्लान। मतलब अब आपको सब्सिडियरी प्लान के बाद एक मेन प्लान बना लेना है और फिर उस प्लान को आपको इवेल्युएट करना है। अब वो सबसे ज़्यादा मेन प्लान है तो आप उसे इवेल्युएट करवाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं, कंसल्टेंट्स को बुला सकते हैं, ताकि वो ठीक तरह से उसे इवेल्युएट करे और आपको भी सही तरह का ओपिनियन दे, और अगर कुछ चेंजेस करने हो तो वो चेंजेस भी अच्छी तरह से कर दें। तो बस इतना ही था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है यार, और अगर आपको
ये वीडियो समझ आया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपके पास लाते रहेंगे। बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।